हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके, इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के भी कुछ शेयर लेकर। तो सबसे पहले राधे राधे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है मार्केट के अंदर। तो देखा गिफ्ट निफ्टी जो है सपाट बैठी हुई है और जिस तरीके से कच्चा तेल है वो 1.5% गिर गया। डॉलर के हिसाब से $64 के नीचे वो जा चुका है। दूसरा अगर मैं देखूँ, सोना और चांदी में थोड़ा हल्का जो है बढ़त आया है, जो पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ रही है, जिसके हिसाब से जो है पोजीशंस दिखती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से ट्रम्प का वहाँ पर जो यूएस में इम्पैक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से जो है डाउ और जो नेस्डेक्स है वो थोड़े से बड़े और थोड़े से यानी कि कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बिहाफ पे मिला जुला बाजार है। इसके बिहाफ पर देखते हैं कि कैसे हमारी वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशंस देखते हैं कि किस तरीके से हमारे शेयर मार्केट में नज़र आएगी। उसके बिहाफ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास शेयर आ रहा है डीसीबी बैंक, जिसमें आपने जो है पोजीशंस लेके चलनी है। जो इसके बारे में मैंने देखा तो इंटरडे पोजीशंस के अंदर 145 का प्राइस, 150 का इसका टारगेट है, 143 का इसका स्टॉप लॉस रह सकता है। 21 जून के बाद ये बहुत अच्छी क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका टारगेट रखिए 150। ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो नेक्स्ट ये जो हमारे पास पोजीशंस आ रही है डीसीबी की, उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है अपने पास शोभा का। शोभा का अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका प्राइस है 1388 रुपये। लेकिन जिस तरीके से इसकी पोजीशन निकल के आई है, मुनाफा जो इसका बढ़ के आया है वो 6 करोड़ से ज़्यादा का है, जिसके ब्याज पे मुझे इसका जो टारगेट लग रहा है वो 1414 के ऊपर है। क्लोजिंग में जिसकी जो देने की कोशिश है कि स्टॉप लॉस जो रह सकता है 1373 के पास रह सकता है। ये इंट्राडे और डिलीवरी के कुछ शेयर्स हैं। नेक्स्ट में अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास लकमैक्स, सही है जी, लमैक्स जो टेक का जो शेयर है वो बहुत अच्छा लगा। जिसके अंदर जो पोजीशंस है, जिसने जो रिकवरी करी ना लास्ट डे, वो बहुत अच्छा है। इंटरडे पोजीशन 13 है। एमआई के ऊपर जो पोजीशंस निकल के आई वो बेटर होती हुई नज़र आई है, जिसके ब्याज पर इसका जो रिजल्ट आया अ वेरी गुड रिजल्ट। फंडामेंटली जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है, वहाँ मैं इसकी जो टारगेट दे रहा हूँ, प्राइस जो इस समय चल रहा है 696 है। प्राइस जो है मेरा टारगेट है बेटा 705 से 708 और स्टॉप लॉस रहेगा 685 का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अपने पास क्या है, ये आया है एट्रल मिक्स का, जिसका जो प्राइस चल रहा है 283 चल रहा है और जिसका जो टारगेट है वो 305 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 273 का। वीकली चार्ट बहुत अच्छा है। मंथली चार्ट के अंदर भी टेक्निकली मजबूती नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसको लिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये जो अपनी पोजीशन निकल के आ रही है, वो जो पोजीशन निकल के आई है वो है NCL इंडस्ट्री के अंदर, जिसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा टेक्निकली मजबूत नहीं है, बट RSI स्टोकास्टिक थोड़ा सा पोजीशंस को बढ़ाते हुए मुनाफा 3 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके बिहाफ पे इसका मैं देखो बड़ा टारगेट ले रहा हूँ। टारगेट ले रहा हूँ 260 का। 260 का मेरे को लग रहा है ये अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। 235 का जो एक्चुअली चक्कर क्या है कि पोजीशंस जो है पहले से दूसरे टारगेट में जाएगी और 200 जो है हम जो ले रहे हैं 212 या 210 का हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम देखने की तो ICRA जो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छा है। इसका फंडामेंटली लिया गया, इनकम इसकी बहुत बेटर निकल के आई है बेटा, बहुत ही अच्छा वर्कआउट। इनकम जो है 9.9% बढ़ गई है, इसलिए मैं इसका जो टारगेट ले रहा हूँ 6750 के करीब इसका टारगेट रह सकता है। एक अच्छा पोजीशन ट्रेंड भी बना हुआ है। 6550 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अपने पास आ रहा है फार्मा कंपनी का। फार्मा के अंदर जो ये वर्कआउट निकल के आया है ये है ऑर्किड फार्मा। इसके बेटा इस पे ना रिपोर्ट्स लग रही थी कि US FDA है ना इसके ऊपर जांच कर रही थी, अब वो क्लियर हो गई है, बेटर क्लियर हुई है। तो इसके हिसाब से इसका जो टारगेट है वो बढ़ सकता है। टारगेट मैं ले रहा हूँ 647 का। स्टॉप लॉस रहेगा 628 का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, वर्कआउट हो सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे फार्मा के अंदर इस वाले में। नेक्स्ट बेटे अगर मैं देखूँ तो मैं ऑप्शन की कैटेगरीज के बाद पहले फ्यूचर की ले रहा हूँ। फ्यूचर में MBCC का हम लेना चाह रहे हैं, जून का लेना चाह रहे हैं और यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी इनकम निकल के आई है 16.2% बढ़कर निकल के आई है, जो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए मैं टारगेट इसका 120 के करीब ले रहा हूँ कि ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। 114 का स्टॉप लॉस रह सकता है। इस पर आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास इरेडा का है। इरेडा बेटा बहुत ही अच्छा फ्यूचर के अंदर वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, डेली चार्ट पैटर्न तो बाइसेप ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। 172 का जो पोजीशन है इसका, वो मेरे को लग रहा है 174 से 175 का टारगेट ले सकता है, और 170 का स्टॉप लॉस है, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी है। ऑप्शन की कैटेगरी के अंदर मुझे जो पोजीशंस नज़र आ रही है, तो सबसे पहले मेरे पास अडानी नज़र आया। अडानी का बेटा यहाँ पर पोजीशन है 690 का, आपने स्ट्राइक प्राइस लेना है, कॉल लेके चलना है। 26 रुपये का जो है स्टॉप लॉस रहेगा और 35 रुपये का हमारे पास टारगेट, इस पे एक नज़र बना के चले। अच्छा टेक्निकल चार्ट है। नेक्स्ट मेरे पास बजाज ऑटो है मेरे बच्चे। बजाज ऑटो का जो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है वो 8,900 मैंने इसे निकाला, और कॉल जो लेनी है इसकी एट द रेट ऑफ 294.90 पे लेनी है। इसका जो इनकम का रिजल्ट निकल के आया है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा वर्कआउट कर सकता है। 350 का टारगेट रहेगा, 292 का जो है हम इस पे क्या लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस। ये ऑप्शन की कैटेगरी के लिए थे। अब मैंने इसमें से थोड़ी सी चीज़ें निकाली हैं। एक बेटा अगर छोटे से टर्म के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, वो सैनको गोल्ड रहेगा बेटा। सैनको गोल्ड बहुत ही अच्छा पोजीशन करता हुआ आ रहा है, 50% की करेक्शन के साथ ये काम कर रहा है। 380 का प्राइस है, 425 का बेटा इसका टारगेट है आराम से, और एक महीने के अंदर अंदर ये बेटा वर्कआउट करता हुआ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे EIL है बेटे, इंजीनियरिंग वाला। ये यहाँ पर भी मैंने जो है ये इसका ट्रेंड चेक करा, वर्कआउट बहुत अच्छा नजर आया इसका। ये ऑयलिंग गैस के अंदर ना बेटे काम करता था, लेकिन अब नॉन ऑयलिंग गैस के अंदर भी काम करा है, जहाँ नॉन ऑयलिंग गैस के अंदर इसने 43% का एक रिजल्ट निकाला, बहुत ही अच्छा निकला। इसको बेटे 6 मंथ्स के लिए रखे हो अपने पास, और ये 250 से करीब जा सकता है, 250 से ऊपर जा सकता है, ये वर्कआउट कर सकता है। तो वो पहले वाला 1 मंथ था, ये थोड़ा सा 4 से 6 महीने के बीच की पोजीशन है, इस पे नज़र बना के रखें, ये आपको वर्कआउट करते हुए नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिसमें हमारी नज़र अपना लिए फ़ायदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।